ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों का ਅੱਜ ਦੀ क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपां जो छंद के विषय दौरान चरण तक खासकर गण तक चर्चा कर ली सी। अगे अज आपां वैसे तो छंदा जो छंद है साडे वर्णिक ते मात्रिक उन्हां बारे पढ़ांगे, पर कुछ गल्लां रह गईयां सी जिद्दां चरण, विश्राम, तुकांत ये किसनूं कहा जाता है वो इत्थे समझ लीए तो फिर असीं पहला जिहड़ा साडा छंद है दोहरा उत्थों समझांगे। देखो चरण की है प्यारे बच्चों, चरण का अर्थ वैसे चरण का अर्थ इत्थे पैर तो नहीं लिया गया। छंदाबंदी विच कविता की तुक ते जिथे ठहराव आउंदा है ना, वो तुक का हिस्सा चरण अखवाउंदा है। जिद्दां उदाहरण दिता है भी सगल द्वार को छड्ड के गयो तुहारो द्वार। हुण ये एक पूरी सत्र है प्यारे बच्चों, एक पूरी की है सत्र है। यह सत्र विच ठहराव कित्थे आ रहा है? देखो ठहराव का भाव विश्राम कित्थे आ रहा है? सगल द्वार को छड्ड के, ठीक है। फिर अगे गल आई है गयो तुहारो द्वार, इत्थे सानू विश्राम का पता लग रहा है। सो ये जो पूरी तुक है ये तो इत्थों तक पूर्ण विश्राम आ गया इत्थे। सो तुक का यह हिस्सा फिर की बन गया चरण। भाव ये होया कि इस तुक विच एक तो कै ते पहला ठहराव है तो दूजा ठहराव कित्थे है? द्वार ते। इस तरह इस तुक विच किन्ने चरण है? दो चरण है, ठीक है। यही गल आई है चरण बारे। हुण वेखो अगे गल आउंदी है विश्राम की। विश्राम तो भाव भी ठहराव तो आउंदा है, ठीक है। छंद विच तुकां दे विचाले जां अंत उत्ते जिहड़ा ठहराव आउंदा है उसे नूं ही विश्राम कहा जाता है। जिद्दां इत्थे अंत च विश्राम आया इत्थे द्वार ते। सो विश्राम ठहराव ये इक्को ही गल है, विश्राम या ठहराव। हुण वेखो तुकांत की है? तुक दा अंत उही तुकांत अखवाउंदा है। तुकांत तुक दा अंत है। छंद दी तुक ते अंत विच आए शब्दां नूं तुकांत कहा जांदा है। अंत ते इक्को वर्गे कई बार शब्द आ जाते हैं। सो तुकांत तुक दा अंत, ठीक है। सो ये सन कुछ जरूरी गल्लां छंद समझण तो पहला। हुण वेखो छंदां दे प्रकार अगे दसे है। देखो प्यारे बच्चों, छंदां दे जिहड़े प्रकार है तीन प्रकार के छंद हुंदे हैं। एक वर्णिक, एक मात्रिक, एक गणिक। गणिक क्योंकि पंजाबी विच है नहीं, सो थोड़ी पाठ पुस्तक विच खास कर गल करिए तो वर्णिक ते मात्रिक ये दो छंदा बारे ही विस्तार नाल चर्चा करी गई है। सो इन्हां बारे आपां हुण समझांगे। देखो वर्णिक छंद किसनूं कहा जाता है? देखो इन्हां छंदां विच केवल वर्णा जां फिर अखरां की गिणती की जाती है, ठीक है। उन्होंने वर्णिक छंद कहा जाता है। जिन्हां छंदां विच वर्णा जां अखरां की गिणती की जाए, मात्रा भावें घट होवे भावें वध होवे कोई मायने नहीं रखता। सो जिन्हां छंदां विच केवल वर्णा या अखरां की गिणती की जाती है उन्होंने वर्णिक छंद कहा जाता है। जिद्दां पंजाबी विच या थोड़ी पाठ पुस्तक विच खासकर कोड़ा ते कवित जो छंदां की गल आई है, ये दोवें छंद कै ते जो है कक्के ते कोरड़ा ते कवित ये दोहें की है? वर्णिक है। फिर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद विच मात्रा की गिणती की जाती है। हाँ, इस विच की फिर गल आ गई भी वर्ण या अखर घट वध हो सकते हैं। सो दोहरा हो गया, सोठा है, दवैया है, बैंत है। ये जिहड़े छंद है प्यारे बच्चों ये कैसे है? ये मात्रिक छंद है, ठीक है। तो गणिक बारे भी इत्थे दस्या गया है। गणिक छंदां की पछाण गणां के हिसाब नाल की जाती है, पर असी जो पाठ पुस्तक में जिहड़े छंद दिते गए हैं उन्हां बारे इत्थे हुण चर्चा करांगे, जो दोहरा, चौपाई, कोड़ा, कवित, दवैया ते बैंत है। पहला हुण आपां चर्चा। हुण वेखो इत्थे समझण वाली जो गल है दोहरा छंद बारे आपां इत्थे समझांगे। प्यारे बच्चों, दोहरा एक पहली गल तां की है मात्रिक या वर्णिक छंद है, ये इत्थे जरूरी गल है। दोहरा की है दस्सिया ही है भी एक की है प्यारे बच्चों मात्रिक छंद है। भाव यह होया कि मात्रा की गिणती की जानी है, वर्ण घट वध हो सकते है। हुण पछाण किस तरह रहनी है? पछाण बहुत ही सौखे तरीके नाल इत्थे परिभाषा के रूप में लिखाई गई है। देखो पंजाबी विच दोहरा जां दोहरा दोवें शब्द जोड़ प्रचलित हैं, ठीक है। दोहरा भी कह लिया जाता है, दोहरा भी कह लिया जाता है। ये एक मात्रिक छंद है। इस दे वजन तोल नूं मापन लई मात्रा की गिणती करनी पैंदी है। इस दी काव्य विच वरतों कदों तो चली आ रही है? अपभ्रंश साहित्य तो, पुरातन काल तो ही। भाव
पुराने समय तो ही। तो वैसे भी गल करिए ना प्यारे बच्चों, दोहरा छंद गुरबाणी विच काफ़ी उदाहरण जो साडी गुरबाणी विच खासकर जो श्लोक है वो दोहरा दे मापतोल वर्गे ही सानू मिलते हैं। ये बहुत ही हरमन प्यारा छंद है ते दस्सिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ज़्यादातर जिहड़े श्लोक है लगभग इसे दे ही तोल दे सानू मिलते हैं। हुण वेखो पछाण, लक्षण की है, पछाण की है। दोहरे विच दो तुक्कां हुंदियां है। दोहरे तो भाव दो तुक्कां वाला। दोहरे विच कितनियां तुक्कां हुंदियां? ठीक है, दो तुक्कां हुंदियां है। दो तुक्कां हुंदियां ते चरण किन्ने होणगे? चार, भाव हर तुक विच ठीक है दो चरण हो गए। इत्थे आया है दोहरे विच दो तुक्कां हुंदियां अते चार चरण हुंदे है, भाव दो तुक्कां विच चार चरण हो गए। एक तुक विच दो होए चरण ते दो विच चार हो गए। हर एक तुक विच 24 मात्रावां हुंदियां है, दो विश्राम हुंदे है। पहला विश्राम किन्ने ते होना है? इत्थे दस्सिया पहला विश्राम प्यारे बच्चों 13 ते, 13 की 13 मात्रा ते दूजा किन्नियां मात्रा ते? 11 ते। 13 + 11 ठीक है समझ गए तुसी 24। हुण पछाण किवें करनी है होर समझ लो। दूजी तुक की गिणती भी इस तरह की हुंदी है क्योंकि दो तुक्कां है। दूजी तुक विच भी की सत्र या तुक विच भी 13 + 11 मात्रा दा जोड़मेल सानू देखण नू मिलदा है। सो अगे वेखो इसकी मिसाल उदाहरण असी वेखिए। देखो उदाहरण है पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। हुण वेखो इत्थे हुण समझना है पहली बार असी इत्थे समझिए भी किस तरह गिणती की जाती है। पिछले वीडियो में असी दो गल्लां समझियां सी भी जदों असी कोई लघु मात्रा नू गिनना है तो जे उस लिए सिंबल जिहड़ा वरत्या जाता वो वरत्या जाता है किसी अखर ते खड़ी लकीर, ते जे दीर्घ मात्रा है तो उस लिए सिंबल किहड़ा वरत्या जाता है? अंग्रेजी जिहड़ा अखर है एस, ठीक है, वो किसी अखर ते या वरण ते असी उत्ते पा के ते फिर बाद विच आपां गिणती करते हैं। तो भावें जे सौखे तरीके नाल समझना है तो दस्सिया गया है भी लघु मात्रा की गिणती ठीक है एक, ते दीर्घ मात्रा की गिणती कितनी करनी है आपां नूं 2। सो 1 या 2 भी उत्ते लिख सकते हो जिवें तुहानूं ठीक लगता है। हुण आपां गिण के वेखीए, ये फिर रिपीट करदे हां। मुक्ता, सिहारी ते औंकड़ ये तो हो गई लघु, ते बाकी जिहड़ियां बच गईयां वो सारियां दीर्घ, भाव दीर्घ की गिणती हुण 2 करनी है ते लघु की 1। हुण पहला इत्थे वेखो पै ते मात्रा या जो लग लगी है किहड़ी लगी है? ठीक है दुलंकड़ की लगी है। सो दुलंकड़ की गिणती कितनी करनी है? दीर्घ मात्रा है, भावें तो ये सिंबल तुसी वरत सकते हो, भावें इस लई असी 2 उत्ते 2 भी लिख दिए जैसा ठीक लगे। ऐसे तरह रारे नाल कन्ना आया है, सो ये भी इसे तरह 2 की गिणती होनी है। ठीक है, मैं इत्थे थोड़ा आपां छेती इसनूं समझिए। प्रभ, प्रभ पै, पै ते पैर ते दुत अखर जरूर वरत्या गया रारा पर कोई लग नहीं है, सो एक ही गिणिया जाना है। ऐसे तरह अगे एक ही है, औंकड़ दी लग है, सो एक ही गिणी जानी है। ये तरीका है गिणन दा। फिर प्यारे बच्चों इत्थे वेख लो, तुसी अपने आप समझ रहे हो, मेरे बोल भी तुसी समझ लेना। सो इत्थे विश्राम आ गया, पूरा प्रभ आराध्या। ठीक है, इत्थे सानू महसूस हो रहा है भी ठहराओ है, विश्राम आ रहा है। सो वेखो हुण वेखो पूरा प्रभ आराध्या। हुण गिणती करके वेखिए 2 2 4 5 6 6 ते 2 8 ते 2 10 ते 1 11 ते 2 13। ये प्यारे बच्चों 13 मात्रावां दा जोड़ हो गया ना इत्थों तक। पूरा प्रभ आराध्या, इस चरण में पूरा प्रभ आराध्या। अगे वेखो पूरा जाका नाम, हुण वेख लो इस तरह 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ते हाँ की है औंकड़ है, गिणती कितनी मनी जानी है? 1। ते एक ही हो गए फिर 11 हो गए। इस तरह प्यारे बच्चों 13 + 11 24 मात्रावां पहली सत्र विच। इसे तरह दूजी सत्र विच भी नानक पूरा पाया, गिण के वेख लो 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 ते 2 13। फिर विश्राम आ गया ना, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। फिर इत्थे 2 फिर 2 4 2 6 7 8 2 10 ते 1 11। ये है प्यारे बच्चों
13 + 11 फिर दूजी सत्र विच भी इत्थे भी 24 होए। इस तरह ये दोहरा सलोकां विच खास कर सानू वेखण नूं मिलदा है। ठीक है, इत्थे हर पहले अते तीजे पद विच 13 13 मात्रावां ते दूजे ते चौथे भाव इस दूजे ते इस चौथे विच 11 11 है ते पहले ते इस तीजे विच 13 13 है। इस लई इसका जो तोल तुकांत दोहरे वाला है, ये दोहरा छंद है क्योंकि 13 + 11 मात्रावां सानू वेखण नूं मिल रही हैं। होर भी उदाहरण दिते हुए है प्यारे बच्चों, अगे वो असीं इत्थे मौखिक साझा कर लीए ताकि साडी वीडियो लेंथी ना बने। देखो कॉन्सैप्ट समझ आ गया, हुण तुसीं अपने आप जोड़ के वेख सकते हो। पूर्ण तू परमात्मा, ठीक है, विश्राम आ गया, घट घट रहा समाई। इत्थे वेखो, इत्थे भावें दूजे चरण विच वर्ण वध गए, घट घट रहा समाई, पर हर वर्ण मुक्ता रूप विच है या लघु मात्रा के रूप विच है। इस लई मात्रावां की गिणती इत्थे 11 ही बननी है। पूर्ण तू परमात्मा घट घट रहा समाई, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लिखी न जाए। सो ऐसे तरह दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। ठीक है, हुण वेखो प्यारे बच्चों, अगे आपां वेखीए चौपाई छंद है दूजा, ये भी एक मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहरा असीं समझ लिया, 13 + 11 के जोड़ नूं जो 24 मात्रावां बनदियां वो दोहरा है। दोहरा विच 2 तुक्कां हुंदियां है, ठीक है, या 2 सतरां हुंदियां है। हुण आपां गल करिए चौपाई दी। चौपाई देखो ये एक मात्रिक छंद है। कैसा है? ये भी एक मात्रिक छंद है। इस दी वरतों वीर रासो काव तो शुरू हुई है ते खास कर बहुत इत्थे वेखो एक शब्द आया है बिरतांतक काव लई ज्यादातर ये वरत्या जाता है। बिरतांतक तो भाव लंबी जिहड़ियां रचनावां है, काव रचनावां है, उन्हां लई इस छंद की वरतों उत्तम मन्नी जाती है। हुण वेखो खास कर जे तुसीं पढ़िया होवे गुरु गोबिंद सिंह जी दियां जो बाणी है, रचनावां है उन्हां दियां, उन्होंने चौपाई साहब पूरा उदाहरण ही ले लीए। बाणी चौपाई साहब जो असी नितनेम विच जो पाठ करते हैं, चौपाई साहब चौपाई इस छंद विच ही लिखिया सानू मिलता है। सो ते खास कर उन्हां दा जो बचित्र नाटक, उन्हां दी जो स्वै जीवनी है, उस विच भी कई उदाहरण असी वेखते हैं चौपाई छंद दे सानू मिलते हैं। ते अगे होर भी गल है, देखो इस नूं चौपाई या चौपाई या चतुष्पदी भी कहा जाता है। वाई क्यों? क्योंकि चतुष्पदी तो भाव 4 पदां वाला या 4 चरना वाला या 4 चरना वाला। देखो इस तरह चौपाई तो भाव है 4 पद या 4 चरना वाला छंद। हुण वेखो लक्षण अगे देखो, पछाण है जिहड़ी इस विच 4 चरण हुंदे है। ठीक है, 4 चरण अते हर चरण विच या तां 15 या 16 मात्रावां हुंदियां है। फिर रिपीट कर दें, या तो प्यारे बच्चे 15 या 16 मात्रावां होंदियां। ठीक है, पहला विश्राम जिहड़ा आउणा है वो 8 ते आउणा है। पहला विश्राम किन्ने ते आउणा है? 8 ते दूजा भी किन्ने ते आउणा है? जे तो 16 है, जे तो मात्रावां दा जोड़ मेल किन्ना है? 16, तो 8 + 8 ते आ जाना है 16। तो जे मान लो 15, क्यों गल आई ना, 4 चरण है, हर चरण में 15 या कई बार 16 मात्रावां होंदियां। जे 15 है तो फिर की होना है? पहला विश्राम 8 ते दूजा 7 ते वेखण नूं मिलदा है। कुल मिला के 4 चरना वाला 4 पदां वाला चौपाई छंद है। ठीक है, एक होर भी पछाण दिती है इत्थे, ये भी गौर करियो। अंत विच, क्योंकि मात्रिक है, अंत विच लघु गुरु ਜਾਂ गुरु ਦਾ मेल वेखण नूं मिलदा है। भाव अंत विच या तां दोहें ही मात्रा गुरु दीर्घ होणगीਆਂ या कई बार लघु ते गुरु का मेल भी वेखण नूं मिलदा है, जो एक होर वखरी पछाण है। मध्यकाली पंजाबी कविता अते मालवे, खासकर मालवे की कविश्री विच, ठीक है, मलवई जिहड़े साडे कवि होए उन्होंने कविश्री विच चौपाई छंद की खूब वरतों कीती है। ये छंद कथा काव ते वीर काव जिहियां लंबियां रचनावां लई बहुत हरमन प्यारा मन्निया जाता है। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी रचित अकाल उस्तत बचित्र नाटक की गल आ गई, कब्योबाज बेनती चौपाई जो असीं नितनेम विच पाठ करते हैं, इन्हां बाणियां विच चौपाई छंद की बहुत सोहणी वरतों की गई है। तो खास कर हुण जिहड़े हिंदी जे तुसीं पढ़ी हुई है तो तुसीं जाणदे हो कि तुलसीदास जी द्वारा जो रामायण है, जो रामचरितमानस जिसनों तुसीं आखदे हो, उस विच भी इस छंद का बहुत सोहना प्रयोग किया गया है। देखो हुण नमूने वेखो, ये जो है
बचित्र नाटक जो गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी है उसका उदाहरण लिया गया है। अब मैं अपनी कथा बखानू, देखो इसका रिदम भी देखो, छंद ना छंद पछाणन लई मैं मेरे वालों थोनू एक उदाहरण होर दे रहा। छंद पछाणन का एक तो तरीका चलो जो साडे कोल सिद्धांत है नियम है उस दूजा हुंदा है जदों असीं पढ़ के या बोल के वेखदे हां बाणी या उस तरह तो एक वखरी जी एक लय रवानी एक रिदम बनता है, उस नाल भी सानू पछाण आ जाती है। वेखो, अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत जिह बिदमोआनो, हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग सोबत है तहां। अपने पुरवले जन्मां की कथा का बखान करते हुए दस्या इत्थे। सो इत्थे मैं व्याख्या ना करके आपां गिणती करिए। देखो, अब मैं अपनी कथा बखानो, इत्थे एक दी गिणती होनी है, इत्थे प्यारे बच्चों ये एक होगी, इत्थे फिर 2 2 4 5 6 7 8। अब मैं अपनी इत्थे सानू लग रहा भी ठहराव आया है ना। फिर दूजा कथा बखानो, इत्थे फिर पूर्ण ठहराव आ गया। तो इत्थे हुण फिर असीं गिणती करिए 1 ते 2 3 4 4 ते 2 6 ते 2 8। इसे तरह प्यारे बच्चों इत्थे समझ आई ना गल, 2 2 4 2 6 2 8 8 ही इधर आ गए। सो 8 + 8 का मेल मिल रहा कि नहीं। इसे तरह अगे है तप सादत जिह बिदमोआनो, हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग सोबत है तहां। या फिर देखो चौपाई, पूरी चौपाई का जो असी कबियोबात बेनती चौपाई का पाठ करते हैं, कई उदाहरण उन्होंने लै सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण इत्थे साझा कराया गया, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन में रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। देखो, हमरे दुष्ट सबे तुम कावो हो, आप हाथ दे मोए बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। ये रिदम है, मोर अच्छा निज दे करिए, सब बैरन को आसंगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। ये कुल मिला के असी जे छंद की पछाण सिर्फ गिणती करके करिए जरूरी नहीं है, बारी जो असी स्वरूप वेख के भी पछाण कर लेने हैं। ठीक है, हुण वेखो अगे असी गल करिए कोरड़ा दी। ये चौपाई छंद की पछाण आ गई ना। चौपाई तो भाव 4 पदां वाला, हर चरण विच 16 या 15 मात्रावां। पहला विश्राम ठीक है किन्ने ते 8 ते, दूजा या तो 7 ते या 8 ते। ठीक है, पंच परवान पंच प्रधान, जपजी साहब का उदाहरण, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा का गुरु एक ध्यान। सो ये भी उससे तोल तुकांत नाल मिलता है। सो जपजी साहब विच भी कई उदाहरण सानू खासकर जपजी साहब दीयां पौड़ियां विच इस वजन तोल दे मिलते हैं चौपाई दे। हुण गल करिए प्यारे बच्चों कोरड़ा छंद दी। ठीक है, कोरड़ा हाले तक असी 2 छंद समझे, दोहें ही मात्रिक सी। ये पहला है जिहड़ा वर्णिक है, की पछाण रहिंदी है। देखो वर्णिक छंद है प्यारे बच्चों, वर्णिक तो भाव वर्णा की गिणती होनी है, मात्रावां घट होण वध होण कोई लेना देना नहीं है। खेड किस दी चलनी है, वर्णा दी। कोड़ा का शाब्दिक अर्थ है चाबक, वैसे शाब्दिक अर्थ चाबक है पर छंदाबद्धी में इसका अर्थ चाबक तो नहीं लेना, असी कोड़े तो नहीं लेना, किस तो लेना है। हिंदी उर्दू में इसनूं कोड़ा कहा जाता है पर साहित्य में ये एक खास वर्णिक छंद है। पंजाबी किस्साकारां ने इसकी बहुत वरतों करी है। कोरड़ा मलवई बोली पंजाबी का हरमन प्यारा छंद है। मालवे की कविश्री में कोरड़ा छंद की भरपूर वरतों हुई है। खासकर धनी राम चातरिक दीयां कई कवितावां ना ऐस तोल तुकांत ऐस कोरड़ा ते फिट बहंदियां है। ठीक है, लक्षण की है कोरड़ा छंद विच तुक्कां की कोई वैसे पाबंदी नहीं हुंदी। देखो दस्या 2 तुक्कां तो लैके अगे कितनियां भी तुक्कां हो सकदियां 10 12 15। ठीक है, पर ज़्यादातर सानू ना तुक्कां 4 तुक्कां का ही बंद मिलता है। ते हर तुक विच की पछाण रहिंदी है वर्णा दी 13 या फिर कई बार या फिर 14, 13 या 14 वर्णा की गिणती मिलती है। 13 या 14 वर्ण हुण एक सत्र विच, इसे तरह दूजी विच भी 13 या 14, तीजी विच भी 13 14 ते चौथी विच भी 13 14। उत्थे असी कह सकते हैं भी ये कोड़ा छंद दा ठीक है। कोड़ा छंद दे तोल मापन लई यही पछाण है ते उत्थे असीं समझ सकते हैं भी कोड़ा छंद है। ठीक है, पछाण की जिथे 13 या 14 वर्ण होण।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੋੜਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 13 ਜਾਂ 14 ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਣ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਸ ਹਾਲ ਬੱਚੀਏ, ਕਾਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਪਾਲ ਬੱਚੀਏ, ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਆਦ ਸੇ ਸੁਣਾਵਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਪਾਸਾ ਖੇਲ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕੰਗਾਲ ਨੀ। ਇੱਕ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 3 ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 10 ਤੇ 3 13। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 2 2 4 2 6 6 ਤੇ 4 10 ਤੇ 3 13। ठीक है, फिर वेखो 2 2 4 2 6 7 3 10 ते 3 13। फिर वेख लो 2 2 4 2 6 6 ते 3 9 9 ते 3 12 ते 1 13। ये है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरह एक होर उदाहरण अगे बहुत सोहना उदाहरण दिता है। तूड़ी धनी राम चातरिक, धरती का शायर कहे जाने वाले धनी राम चातरिक की रचना। तूड़ी तंद सां बहाड़ी वेच वट के, लंबड़ा ते साहां दा हिसाब कट के, कच्छे मार वंजली आनंद छा गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया। है ना, ये हो सकता तुसीं गाना ही सुनिया होवे, पंजाबी विच ऐसा गाना भी है। सो धनी राम चातरिक की कविता नूं ही किसी सिंगर ने भी गाया है। सो सानू इत्थे क्योंकि सिद्धांत समझना है, इत्थे भी उसे तोल तुकांत नाल मिलता है। सो वर्णा की जे गिनती करिए तो वेखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ते 3 13। इस तरह 13 की खेड़ है। सो प्यारे बच्चों, अज असी इस वीडियो में 3 छंद समझे, दोहरा, चौपाई ते कोड़ा। बाकी जेडे 3 बच गए अगले वीडियो में सांझे करांगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।